चलिए अब रुक करते हैं बीजेपी की वर्चुअल रैली का। इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय संबोधित कर रहे हैं। ताकतवर है कि जनता निश्चिंत है कि मोदी जी हैं, चिंता करने वाली कोई बात नहीं। केंद्र ने जिस तरीके से, मुझे याद आता है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार प्रधानमंत्री पद के जब जैसे ही नेता चुने गए, सेंट्रल हॉल में भाषण दिया, तो तब उन्होंने कहा था यह सरकार मेरी नहीं है, ये गरीबों की सरकार है, किसानों की सरकार है, हमारे पिछड़ों की सरकार है। यह सरकार उन लोगों की सरकार है जो अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब है, जो दलित है, उसकी सरकार है। मुझे कहते हुए फक्र है कि इन 6 वर्षों में इस सरकार का हम आकलन करें तो हमारी सरकार ने उन सब लोगों के लिए योजनाएं बनाई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, शिवराज जी यहाँ पर हैं, पर मैं बताना चाहता हूं जो वादा प्रधानमंत्री जी ने किया था कि हम ये गरीबों की सरकार है, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हर गांव के अंदर गरीबों को मकान बनाने की बात कही है। जब इस देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब इस देश के अंदर ऐसा एक भी गरीब व्यक्ति नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगी। यह प्रधानमंत्री का गरीबों के प्रति संकल्प है, ईमानदारी है गरीबों की सेवा करने की। हमारे यहाँ की माताएं, मुझे रिपीट नहीं करना इस बात को, पर घर के अंदर लकड़ी के चूल्हे में रोटी बनाती, धुआं आता था, अपने आंचल से आंख पोंछती। कोई प्रधानमंत्री जो लाल किले की प्राचीर पर खड़ा होता है, उसको अगर कुछ दिखाई देता है लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर, तो वो मां दिखाई देती है, वो बहन दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पर रोटी बना रही है और अपने पल्लों से धुएं से आंख पोंछ रही, वो मां दिखाई देती है। और वहीं से प्रधानमंत्री घोषणा करते हैं कि इन सब गरीब परिवारों को गैस के चूल्हा देने का काम मेरी सरकार करेगी। 9 करोड़ गरीब माताओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए उनके घर पर गैस देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। और इसलिए आज देश की जनता इतनी सारी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी निश्चिंत है, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी प्रकार इसीलिए उसी प्रकार मध्य प्रदेश की भी हालात है। हमने 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है, पहले उमा जी, फिर बाबूलाल जी गौर, उसके बाद लगातार शिवराज जी का शासन, गरीबों की सेवा करने वाला शासन, किसानों को आत्मविश्वास दिलाने वाला शासन हमने देखा है। कहीं पर भी अतिवृष्टि हो, ओलावृष्टि हो, मामा जी अपना उड़न खटोला लेकर और सीधे किसानों के पास पहुंच जाते कि चिंता मत करना, मैं हूं ना। यह आत्मविश्वास देश के लिए जिस प्रकार नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास है, उसी प्रकार प्रदेश में यदि किसी नेता के प्रति किसान भाइयों का आत्मविश्वास है तो हमारे शिवराज सिंह जी चौहान के प्रति है। इस बात का हमें गर्व है, क्योंकि शिवराज जी के नेतृत्व के 13 साल और कमलनाथ जी के 15 महीने इस प्रदेश की जनता ने देखे हैं। मैं दोहराऊंगा नहीं, राजेश सोनकर जी ने सारी बात कह दी है। पर जो वादा किया था किसानों से, जो वादा खिलाफी की किसानों के साथ, जो नौजवानों के साथ वादा खिलाफी हुई है, जो महिलाओं के साथ वादा खिलाफी हुई है, जो हमारे दूध उत्पादक किसानों को जो वादा किया था कि 5 रुपए प्रति लीटर हम आपको सब्सिडी देंगे, जो हमारी महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो छोटा छोटा लोन लेकर अपना व्यवसाय चलाती है, अपना घर चलाती है, उनसे वादा किया था कि तुम्हारा कर्ज माफ कर देंगे। वो कांग्रेस का नेता जो कह के गया था कि 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा, ये झूठ, धोखेबाज सरकार, धोखेबाज नेता। लोगों को मौका मिल गया तुलना करने का कि कांग्रेस कैसे शासन चलाती है, कांग्रेस का मुख्यमंत्री क्या वादा करता है, भारतीय जनता पार्टी ने कैसे सरकार चलाई, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री क्या करता है। और इसलिए आज सारे प्रदेश के अंदर किसानों में इस बात की तसल्ली है कि किसानों का नेता, नौजवानों का नेता, बच्चों के मामा,
महिलाओं के भाई, इस प्रदेश के संरक्षक अब प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इसलिए हमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के बनने के बाद प्रदेश की जनता निश्चिंत है। देश में मोदी जी के बनने के बाद देश की जनता निश्चिंत है।